इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। ईरान से चीन जा रही फ्लाइट में बम की खबर मिली है। प्लेन के पायलट ने जयपुर एटीसी से संपर्क किया था। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन भारत ने परमिशन नहीं दी है। अब ये प्लेन चीन जा रहा है। तेहरान से ग्वांगझू जा रहा था ये प्लेन। फिलहाल भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है। ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप है। यह विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था। भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की इजाजत नहीं दी है और वायु सेना के जो एयरक्राफ्ट हैं इस वक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। हालांकि जब इस प्लेन को दिल्ली में उतारने की परमिशन नहीं दी गई, इसके बाद ये चीन के लिए रवाना हो चुका है। हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, क्या अपडेट है, क्या है पूरा मामला? तो ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। तेहरान से ग्वांगझू के लिए ये प्लेन रवाना हुआ था। भारतीय वायुसेना जेट्स के जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। हालांकि इसे जयपुर एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली में इसे इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन नहीं दी गई है। अब भारतीय वायुसेना इस पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट की ओर से दिल्ली एयरबेस में उतरने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन इससे अनुमति देने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद विमानों के पीछे सुखोई को तैनात कर दिया गया। अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेके? देखिए, अभी तक ये जानकारी मिली है। सबसे पहले दिल्ली फायर सर्विस को ये कॉल मिली थी कि जो एटीसी है उनकी तरफ से कॉल की गई थी कि ये जो फ्लाइट है इसके अंदर बम की सूचना मिली है, और इस वजह से जैसे ही दिल्ली दमकल विभाग को जानकारी दी गई, वो एयरपोर्ट पहुंचे 9:20 पर। लेकिन उसके बाद ये जानकारी दी गई कि इस फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, उस तरह से तैयारी नहीं थी, जिसके बाद इसे जयपुर के लिए रवाना किया गया। लेकिन जयपुर एटीसी ने भी परमिशन नहीं दी, उस तरह की तैयारियां नहीं थी। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि इस फ्लाइट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया था। इससे ज्यादा जानकारी अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 9:20 पर फ्लाइट से ही ये कॉल जो है वो की गई थी, जिसके अंदर ये जानकारी दी गई थी कि चाइना जाने वाली ये जो फ्लाइट है इसके अंदर एक बॉम्ब की सूचना है, जिसके बाद अचानक से हड़कंप मचा और एटीसी ने ये जानकारी जो है बॉम्ब स्क्वाड और साथ ही दिल्ली फायर सर्विस को दी थी, क्योंकि शुरुआत में ये खबर आ रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट लैंड हो सकती है, लेकिन उसके बाद इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। ये जानकारी मिली कि जयपुर में इसकी लैंडिंग हो सकती है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। और अब इसका स्टेटस क्या है वो थोड़ी बहुत देर में अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी मिलेगी। अबे, ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स ने अपने 2 सुखोई विमानों को इसकी निगरानी के लिए लगा दिया। इससे रिलेटेड आपके पास कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एयरफोर्स ने अपने 2 विमानों को लगाया है। हालांकि अभी ना तो एयरफोर्स की तरफ से और ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। इतनी जानकारी जरूर मिली है कि जब जयपुर एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई तो इस फ्लाइट को आगे की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। 2 से 2.5 घंटे का समय जो है वो लगेगा चाइना तक पहुंचने में, और अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से या फिर एयरफोर्स की तरफ से जैसे ही किसी भी तरह का कोई बम नहीं मिला है, जिसके बाद इसे चीन जाने के लिए इजाजत दे दी गई है। फिलहाल ये चीन के लिए रवाना हो चुका है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। भारतीय वायुसेना और एजेंसियां हालांकि अलर्ट मोड पर अभी भी हैं। इसी बड़ी खबर पर कुछ और डिटेल्स के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।